मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए का एक छात्र हूँ। मैंने थर्ड डिवीजन से पास किया था। आगे किसी भी कोर्स में प्रवेश न मिलने के कारण विवश होकर मैंने सीए को ही चुना। मैं 11वीं कक्षा तक प्रथम श्रेणी में पास होता रहा हूँ, इससे मेरे मन में गर्व की भावना आ गई थी। मैं भी काफी उपहास किया करता था, यानी कुल मिलाकर मैं पूरी तरह से नास्तिक हो गया था। इसके साथ मेरा एकेडमिक करियर भी बिगड़ता गया, यहाँ तक कि बाद मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे कहीं पर भी किसी भी कोर्स के लिए प्रवेश नहीं मिला। खैर, सीए की प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठा, लेकिन दोनों बार असफलता मिली। मैं बहुत ही निराश हो गया, पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। इसी बीच मुझे ओंकारेश्वर जाने का मौका मिला। यह भगवान शिव का एक पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ पर पहली बार मैंने अपने अंतस्थल से प्रार्थना की और भगवान शंकर जी से दया की भीख मांगी। आखिर प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली तथा इसके बाद उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया तथा मुझे सीए में प्रवेश भी मिल गया। इसके करीब 1.5 साल बाद मैं सीए की परीक्षा में बैठा। मेरी तैयारी कोई विशेष नहीं थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में यह सर्वविदित है कि इसके प्रश्न पत्र बहुत कठिन होते हैं तथा बहुत कम लोगों को प्रथम बार में सफलता हासिल होती है। उत्तर शुरू करने से पूर्व मैं प्रतिदिन अपने परम इष्टदेव भगवान शिव को मन ही मन श्रद्धा सहित स्मरण किया करता था। फिर भी मेरे 2 प्रश्न पत्र काफी बिगड़ गए तथा मेरे पास होने की सारी आशा धूमिल पड़ गई। मैंने हारकर प्रभु की शरण ली। अब मैं नित्य प्रति प्रातः सायं मंदिर जाता तथा भगवान शिव से आर्त स्वर से प्रार्थना किया करता। प्रार्थना मेरी सकौम थी, अपने स्वार्थ के लिए थी। मैं किसी तरह पास हो जाऊं। साथ ही मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना भी आरंभ कर दिया। रिजल्ट निकलने के करीब 1 हफ्ते पूर्व मुझे भयानक बुखार आने लगा। इसी बुखार में मैं जब बेसुध था तो मुझे स्वप्न हुआ। स्वप्न में लगा कि भगवान शिव मुझसे कह रहे हैं, तू चिंता न कर, पास हो जाएगा, अब जल्दी से मंदिर जा। जब मैंने आंख खोली तो संध्या हो चुकी थी। उस भयानक बुखार में भी मेरे अंड में न जाने इतनी शक्ति कहां से आ गई कि मैं शीघ्र ही मंदिर गया। उस समय की आरती हो रही थी। मैं वहां आधे घंटे तक खड़ा रहा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। अंततः परीक्षा फल मिला कि कृपा से मैं पास हो गया। विशेष आश्चर्य की बात तो यह है कि काफी बुद्धिमान इंटेलिजेंट माने जाने वाले लड़के रह गए। मैं इसे कल्याण स्वरूप भगवान सदाशिव की अपने ऊपर महान हेतु की कृपा मानता हूँ। इस घटना के पश्चात मेरे आत्मबल तथा भगवत विश्वास में वृद्धि हुई है। एक भगवत विश्वासी भक्त। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।